डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस न्यू वीडियो में 9th क्लास इंग्लिश 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 2 पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं जो कि आपको पंजाब के तमाम बोर्ड में एक पेपर आपको फर्स्ट टाइम रिपीट होगा और एक पेपर आपको पंजाब के तमाम बोर्ड में सेकेंड टाइम रिपीट होगा। हो सके इन दोनों पेपर में से आपको 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन दोनों पेपर में से 60% पेपर आ जाए, लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन दोनों पेपर में से 60% प्लस पेपर आएगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। तो ये अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं और अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने माह रमजान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। तो 9th क्लास इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 19 मार्क्स की। आपको 19 मार्क्स के 19 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपके पास एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए कुल टाइम होगा 20 मिनट्स। आपने 20 मिनट्स के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो 9th क्लास इंग्लिश के एमसीक्यूज आपके 4 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। 19 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन आपके 19 एमसीक्यूज 4 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में से आपको 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 5 ही मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में से। लेकिन ये जो 5 एमसीक्यूज हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट करेक्ट स्पेलिंग वाला। तो करेक्ट स्पेलिंग वाले आपको पेपर के अंदर 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज नंबर 6 से लेके एमसीक्यूज नंबर 9 तक, और आपके करेक्ट स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज के कुल मार्क्स होंगे 4। आपको इस तरह करेक्ट स्पेलिंग वाले पेपर के अंदर 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इंशाल्लाह यही आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपका है सिनोनिम्स और एंटीनम में से। तो आपके 5 एमसीक्यूज होंगे सिनोनिम और एंटीनम में से और 5 ही मार्क्स के एमसीक्यूज आपको सिनोनिम और एंटीनम में से पूछे जाएंगे और यही 5 आपको एमसीक्यूज पेपर में रिपीट किए जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें एमसीक्यूज नंबर 10 से लेके एमसीक्यूज नंबर 14 तक। इसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्ट आपका है पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो आपको ग्रामर में से आपको इस तरह 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपके लास्ट पार्ट के एमसीक्यूज 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे जो कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच में से पूछे जाएंगे। तो ये थे 19 एमसीक्यूज जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। इस तरह आपको पेपर के अंदर 19 एमसीक्यूज आएंगे और इंशाल्लाह यही 19 एमसीक्यूज आपको पेपर में रिपीट किए जाएंगे। आपके साथ मैं 38 एमसीक्यूज शेयर करूंगा जिसमें से आपको 19 एमसीक्यूज फर्स्ट टाइम और 19 एमसीक्यूज सेकंड टाइम रिपीट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं और से भी एमसीक्यूज तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आपका सब्जेक्टिव पेपर 56 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन बुक की एक्सरसाइज वाले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इस तरह 3 ट्रांसलेशन दी जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 2 ट्रांसलेशंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये 3 ट्रांसलेशंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन को नोट कर लें। आपके क्वेश्चन नंबर 3 के कुल मार्क्स होंगे 8। अगर आप एक ट्रांसलेशन वाला पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप दोनों ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका समरी और स्टैंजा पर मुश्तमिल है और क्वेश्चन नंबर 4 के कुल मार्क्स होंगे 5। आपके पास चॉइस होगी कि आप पेपर में समरी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो समरी अटेम्प्ट कर ले, और इसके अलावा अगर आपको समरी नहीं आती तो फिर आप स्टैंजा अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। और 2 ही समरीज हैं और दोनों समरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरीज है। आप तमाम स्टूडेंट दोनों समरीज को अच्छे
तरीके से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईडीएम्स पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर 8 ईडीएम्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 ईडीएम्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है और पर ईडीएम 1 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और आपके क्वेश्चन नंबर 5 के कुल मार्क्स होंगे 5। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपके कुल मार्क्स होंगे 8 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास 3 चॉइस हैं। फर्स्ट चॉइस है कि आपको पेपर के अंदर एक लेटर दिया जाएगा और इंशाल्लाह यही लेटर आएगा। सेकंड चॉइस के अगर आप लेटर नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो आपके पास स्टोरी वाला ऑप्शन है कि आप पेपर में स्टोरी अटेम्प्ट कर लें। अगर आप पेपर में स्टोरी और लेटर नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो आपके पास है लास्ट ऑप्शन डायलॉग वाला। तो आपको इंशाल्लाह यही डायलॉग सलाट वाला पूछा जाएगा और ये डायलॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग है, लेकिन आपने पेपर के अंदर जस्ट लेटर ही पेपर में अटेम्प्ट करना है और इस लेटर को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर पेपर में बैठना है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास मुफ्त मार्क्स हैं। वो कैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 के कुल मार्क्स हैं 10 और आपको पेपर के अंदर इस तरह एक पैराग्राफ दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को भी नोट कर लें। अब आपको इस पैराग्राफ के मुताल्लिक ये नीचे आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपने इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को इस पैराग्राफ से ढूंढकर पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए आपके लिए कितने आसान मार्क्स हैं कि 10 मार्क्स आपके फ्री हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका टेंसेस पर मुश्तमिल है। तो आपको पेपर के अंदर 8 टेंसेस दिए जाएंगे उर्दू के अंदर, जिसकी आपने ट्रांसलेट करनी है, यानी कि आपने इन टेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपके क्वेश्चन नंबर 8 के कुल मार्क्स होंगे 5। आपका पर टेंस 1 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सेंटेंस की वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं। अब आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपके 5 हैं और आपने 5 ही पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को पेपर में अटेम्प्ट करना है और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के कुल मार्क्स हैं 5। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेपर को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम सेकंड पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स नोट करते चले जाएं। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हो सके इन दोनों पेपर में से आपको पंजाब के तमाम बोर्ड में से एक पेपर फर्स्ट टाइम रिपीट हो जाए और एक पेपर आपको सेकंड टाइम रिपीट हो सके इन दोनों पेपर में से आपको 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन दोनों पेपर में से 60% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन दोनों पेपर में से 60% प्लस पेपर आएगा। इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से इन दोनों पेपर्स को तैयार कर लेना है। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।